चौपाटी बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। पर्यटन मंडल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये चौपाटी पूरी तरह से यहाँ की छात्राओं की सुरक्षा के साथ जो है एक तरह का खिलवाड़ है। देखने में अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आप सोचिए कि ये बिल्कुल यानी 100% बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई एक जगह बता दीजिए जहाँ पर सांस लेने की कहीं पर जगह हो। 35 करोड़ रुपए खर्चा किया, सौंदर्यीकरण किया। ये रास्ते को तो ब्लॉक कर दिया गया है अभी से। दुकान की तरह दिख रहा है। आप सोचिए कि लोग यहाँ खड़े होके खाना लेंगे। पूरा गार्डन जो है बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ कोई सर्वे नहीं हो, हम लोग कई साल से मतलब यहाँ गार्डन में आ रहे हैं। बिल्कुल जगह नहीं बचेगी और ये हम लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। चौपाटी को बंद करो, बंद करो, बंद करो। बूढ़ा तालाब में लोगों के घूमने और टहलने की जगह और जे.आर. दानी स्कूल के ठीक सामने बन रही चौपाटी का विरोध लगातार तेज हो रहा है। बड़ी संख्या में आप देखेंगे स्थानीय लोग हैं, कांग्रेसी नेता भी हैं और एनजीओ भी है जो इसका विरोध कर रही है। मामला आपको पता है कि लोगों की जनभावना के विपरीत बूढ़ा तालाब में चौपाटी बनाई जा रही है, जिसको लेकर महापौर ने खुद भी नाराजगी जाहिर की कि ऐतिहासिक धरोहर को पुरातत्व विभाग की जो हमारी धरोहर ऐतिहासिक धरोहर, इसको पर्यटन विभाग पूरे तरीके से बर्बाद कर रहा है। कन्हैया जी, आप लोग यहाँ विरोध करने आए हैं, लेकिन महापौर ने जब साफ साफ कहा था ये काम ना किया जाए, उसके बाद भी काम चल रहा है। यही हम सब की समझ से बाहर है कि शहर की प्रथम नागरिक आती हैं, माननीय कमिश्नर आते हैं, वो निर्देश देते हैं, उसके बावजूद निर्देश का पालन नहीं होता है। इसका मतलब इसमें ऐसी कौन सी अदृश्य ताकत है जो इस शहर की प्रथम नागरिक और कमिश्नर के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। ये चौपाटी पूरी तरह से यहाँ की छात्राओं की सुरक्षा के साथ जो है एक तरह का खिलवाड़ है। यहाँ जो है हमारी बेटियां पढ़ने आती हैं, शराब की दुकानें यदि यहाँ खुलेगी, चौपाटी खुलेगी, बेटियों का आना जाना दुभर हो जाएगा। बेटियों का ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे मोहल्ले की शांति जो है भंग होगी। लोग इस मार्ग को यातायात के लिए जो प्रयोग करते हैं, प्रयोग करना बंद कर देंगे। तो लोग सामने नहीं आ रहे जो खोल रहे हैं इसे। शराब की दुकानें नहीं भी खुलती है तो ये आपको कितना उचित लगता है चौपाटी? क्योंकि हमारी समझ में तो ये है कि पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। एक फुटपाथ तो पूरा खत्म हो रहा है। बिल्कुल भी उचित नहीं है। सबको प्रॉब्लम है इसमें। ये चौपाटी खोलने से, व्यवसायीकरण करने से यहाँ गंदगी बढ़ने वाली है, तालाब में गंदगी फैलेगी और जितना ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो तालाब और वाटर बॉडी से, उतना अच्छा रहता है। कानूनी रूप से अभी क्या उल्लंघन हो रहा है ये बताएं। आप लोग कोर्ट भी गए हुए हैं। कानूनी रूप से तो वह है कि जो वेटलैंड जो लॉ है, वेटलैंड लॉ के हिसाब से उसका जो इन्फ्लुएंस जोन है, उसके जल भराव की स्थिति जो रहती है उसमें कोई भी उससे करीब 20 मीटर दूर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है। और कई परमिटेड एक्टिविटी है और कई एक्टिविटीज ऐसी हैं जो परमिटेड नहीं है। उसमें जैसे ये मोटर बोट चलने वाली है, भी परमिटेड नहीं है अगर डीजल जेनसेट से चलेंगी तो। ये तो अपने आप में जो घूमटियां हैं यही काफी दिक्कत है। बाबा, आप भी घूमने आते हैं, टहलने आते हैं? आपने तो देखा होगा इसको, पूरा बूढ़ा तालाब में इतना प्रयोग हुआ है, करोड़ों रुपए खर्चा हो गया, 50 करोड़ से ज्यादा अंत में। लेकिन यहाँ चौपाटी खुल रही है, क्या कहेंगे इसको लेके? नहीं खुलनी चाहिए। सारे लोग यहाँ पर टहलते रहते हैं, माँ बहन बहू बेटियां सब, इसलिए बंद होनी चाहिए ये सारी चीजें। आप लोग भी आते होंगे यहाँ टहलने के लिए। चलिए, शराब दुकान नहीं भी खुलती है तो ये जो 17 अभी डब्बे लग चुके हैं, एक में 5 है तो 85 दुकानें खुल जाएंगी। कितना फिजिबल लगता है प्रोजेक्ट आपको? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और देखने में अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आप सोचिए कि ये बिल्कुल यानी 100% बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो टहलने की जगह बच रही है? नहीं नहीं नहीं। बूढ़ा पारा, पुरानी बस्ती और इधर टिकरा पारा तक कोई एक जगह बता दीजिए जहाँ पर सांस लेने की कहीं पर जगह हो। एक ये मिली थी जगह जिसमें बड़े बुजुर्ग औरतें सब आके सुबह वॉक करते थे, अपनी सेहत बनाते थे या योगा करते थे। अब ये जगह भी जा रही है और उससे बढ़ के ये कि ये बनने के बाद ये बूढ़ा तालाब का अस्तित्व खतरे पे है। आप क्या कह रहे थे बताइए। कुछ नहीं। अच्छा सतीश जी, 35 करोड़ रुपए खर्चा किया, सौंदर्यीकरण किया, अब इसको दूसरे को दे दे रहे हैं। आपको उसके षड्यंत्र नहीं लगते अपने आप में? और जैसे तेली बांधा में गाड़ियां खड़े होती है, इन सड़कों पे भी गाड़ियां आ जाएंगी। बिल्कुल खड़े होंगी गाड़ियां और असामाजिक तत्वों का यहाँ पे डेरा रहेगा और नशे की यहाँ भरपूर मात्रा में बिक्री होते रहेगी। हर जगह चौपाटी में नशे का जो कारोबार चल रहा है वह बहुत तेजी के साथ शहर में चल रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन और हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार हैं। यहाँ का रास्ता जो आप जो बता रहे हैं वो अभी से ही बंद है। आप देख लीजिए, लोग घूम घूम के जा रहे हैं और ये रास्ते को तो ब्लॉक कर दिया गया है अभी से। आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे बैरिकेड लगा के इसको पूरा बंद कर दिया गया है चौपाटी के लिए। बिल्कुल, मैं पहले आपको फिर से एक बार दिखा दूं कि देखिए लगभग 25 से 30 फीट चौड़ा ये रास्ता था लोगों के टहलने और घूमने
आगे लोग योग भी करते हैं। ये पूरा पैच आपको बंद हो गया। फिलहाल दुकान की तरह दिख रहा है। आप सोचिए कि लोग यहाँ खड़े होके खाना लेंगे, ऊपर तो जगह बचती नहीं है, नीचे जाएगा आदमी खाना खाने। और सबसे बड़ी बात, रात को 11-12 बजे तक जब ये गुमटी खुले रहेगी, सुबह उसका कचरा सोचिए जो यहाँ पर फिर से टहलने आने की कोशिश करेगा तो सुबह तो कचरे का ढेर ही मिलेगा यहाँ। क्या बोलते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दानीगंज की जो बेटियां हैं, छात्राएं हैं, उनकी सुरक्षा का मामला है। दूसरी बात, यहाँ पे सैर सपाटा करने के लिए, योगा और एक्सरसाइज करने के लिए जो लोग आते हैं उनके साथ बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि पूरा गार्डन जो है बर्बाद कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि चौपाटी हटना चाहिए। आप लोग यहाँ घूमते टहलते हैं, कोई पूछा है निगम से, स्मार्ट सिटी से कोई सर्वे हुआ है कि बस ठोक दिए? नहीं, यहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ। हम लोग कई साल से मतलब यहाँ गार्डन में आ रहे हैं, रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं। पूरा ग्रुप हम लोगों का बैठ के यहाँ हंसी मजाक करता है। हर त्योहार हम लोग यहाँ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं आया कि हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा। और ये चौपाटी बनने से आगे जो भविष्य में परेशानी आने वाली है, उस हिसाब से हमारे आसपास के इलाके के लोग यहाँ गार्डन आना तो बंद कर दे, आधा तो बंद कर चुके हैं अभी से, और ये पूरा ही बंद हो जाएगा गार्डन। बिल्कुल, गार्डन तो खत्म ही हो जाएगा। आप बताओ युवा कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुखद बात है ये। जैसा कि भाई ने बताया कि यहाँ पे महिलाओं का स्कूल है। आप यहाँ छत पे जाएंगे तो वहां से उनके बाथरूम तक का दृश्य दिखता है। आजकल जिस प्रकार के मोबाइल आते हैं, तमाम प्रकार की वहाँ वारदातें हो सकती हैं। आपने ठीक कहा कि यहाँ पे अगर लोग खड़े होते हैं, कचरा ये तालाब में फेंकेंगे तो तालाब का पानी गंदी होना। लोगों को मिलेगा जो आएंगे। बड़ी भैया, कल प्रधानमंत्री ने कहा एक एक बूंद पानी बचाने के लिए, और हम रायपुर में जो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से तालाबों को पाटा जा रहा है और वहां पर जो वैसायीकरण किया जा रहा है, इसका हम मरते दम तक विरोध करेंगे। आज ये बच्चियों के साथ अत्याचार, नागरिकों के साथ ये तो थोप दिया गया। ये तो इतने वजनी कि लोग इसको हिला भी नहीं पाएंगे। नहीं, इसके लिए हम लोग बुला लेंगे क्रेन। अगर हम एकजुट होंगे रायपुर के वासी, तो हमारे लिए 15 मिनट का काम है। हमारे वहाँ बहुत टेक्निकल लोग हैं, बस हमारे एकजुट होने भर की दिक्कत है। हम चाहे कोई प्रशासन हो, जहाँ कोई प्रशासन हो, हम उखाड़ कर फेंक देंगे। आप क्या कहेंगे बाबा जी? ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। यहाँ से हॉस्टल बहुत करीब में है और रूफ टॉप बना रहे हैं। ये रूफ टॉप में जब लोग बैठेंगे तो हॉस्टल दिखेगा रात को। अच्छा, और हॉस्टल के अलावा ये इसके लिए कितनी बड़ी समस्या? गार्डन में जो आते हैं उनके लिए तो समस्या है ही है कि सुबह से जो आते हैं, सुबह 5 बजे से यहाँ टहलने वाले लोग आते हैं, व्यायाम करने वाले लोग आते हैं। ये इसी जगह पे बैठते थे जहाँ पे ये गुमटियाँ बन रही है। एक नगर निगम मुख्यालय के सामने आपको गार्डन था, बता दें, जहाँ जेट भी लगा हुआ है, उसको भी चौपाटी बनाकर बेच दिए हैं। आप लोगों को क्या जगह बचती है अगर ये खत्म हो जाता है तो? बिल्कुल जगह नहीं बचेगी। और ये हम लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि हम लोगों को कोई भी ढंग का जनप्रतिनिधि नहीं मिला जो वास्तव में तालाब को साफ करने की सोचे। सब लोगों ने बंदर बांट करके सिर्फ बाहरी आवरण का सजावट किया। धेनु गाय बना के दूर है इसको, बस धेनु गाय बना के। ये मुर्गी है, इसको एक बार में मत काटो। इस मुर्गी को रहने दो, अंडे देगी बार बार। आप लोग एक बार में इस मुर्गी को काट ले रहे हैं। अंडा निकालने। चलिए, इसको खत्म करेंगे चर्चा को। हम लगातार इस खबर को IBC 24 प्रमुखता से दिखा रहे। कन्हैया जी, आप पहले भी लड़े थे, अभी फिर से ये क्या है? लेकिन कांग्रेस थी तब भी काम हुआ, भाजपा भी थी, आई है भाजपा, फिर भी काम हो रहा है। इतनी मतलब राजनीतिक मजबूरियां। ये मैंने पहले कहा कि ऐसी कौन सी अदृश्य ताकत है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पर्यटन विभाग ने नगर निगम से इसको लीज पर लिया था सौंदर्यीकरण के लिए। पर्यटन विभाग इसको दूसरे को किराए पर दे देता है 30 साल के लिए, और वो भी ऐसा दिया कि पूरी तरह से बेच दिया, एक तरह से कह ले 30 साल के लिए इसको। और जो चीज 30 साल गई, फिर पता नहीं कितने साल के। खुद 35 करोड़ खर्चा किए, खुद उससे 1 रुपए नहीं कमा रहे, दूसरे को। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, वो 35 करोड़ रुपए खर्च करने वाले अफसरों से वसूल किए जाने चाहिए। क्योंकि यदि ये प्रोजेक्ट निजी हाथों में दिया जाना था तो उसमें खर्च क्यों किया गया, और यदि खर्च किया गया है तो खर्च करने वालों की जिम्मेदारी तय हो के उनसे वसूल होनी चाहिए। अभी तो फाउंडेशन की तरफ से विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? और कांग्रेस तो छोड़िए, आप तो कांग्रेस में होते हुए भी कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं, अभी क्या स्थिति है विपक्ष पे? देखिए, मैंने तो इस जो चौपाटी की मामला था, इस मामले में जब न्याय मित्र आए थे बिलासपुर से, उस समय भी यहाँ आकर के मैं खड़ा हुआ था। उस समय भी मैंने विरोध किया था और आज भी विरोध कर रहा हूँ। और 2017 में जब ये प्रोजेक्ट बंद हुआ था, तब उसको बंद कराने के लिए भी हम लोग डॉक्टर रमन सिंह जी से लेकर तमाम लोगों तक गए थे। महापौर जी ने कहा है, उसके बाद यदि ये नहीं रुक पा रहा है तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर महापौर जी को भी ये कंपनी जो है किसी प्रकार की तवज्जो नहीं दे रही है, सुपरसीड कर रही है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी को उससे बड़े ओहदेदारों का जो है संरक्षण मिल रहा है।
तो देखिए कुल मिला के काफी अनसुलझी पहेली है कि महापौर बोल रही है काम बंद करना है, कमिश्नर बोल रहा है, भाजपा खुद बोल रही है, कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। तो आखिर कौन है, किसे इस पे इतना मुनाफा दिख रहा है कि लोगों की जनभावना को कुचल कर जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसे खत्म किया जा रहा है और उनका प्रयास लगभग सफल होते दिखाई दे रहा है। लेकिन IBC 24 जनता के साथ इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेगा। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट भी देते रहेंगे। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।